पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में भी आउट क्लास कर दिया। 4 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज जीत ली। 140 रन के ताकुब में बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी, 9 चौकों की मदद से 68 रन की बारी खेली। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 139 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 3 शिकार किए। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक की 2 विकेटें। फहीम अशरफ ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। बाबर आजम मैच और फहीम अशरफ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। कहा, बाबर की बैटिंग और शाहीन अफरीदी की बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। सीरीज के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। बाबर आजम की पैसा वसूल परफॉर्मेंस शायकीन की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। फुल हाउस कजाफी स्टेडियम में कौमी बल्लेबाज की कमबैक इनिंग्स, 14 मैच बाद 50 बनाई। लगातार 3 चौके लगाकर 37वीं 50 बनाई। शायकीन को अरसे बाद ट्रेडमार्क कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और फ्लिक शॉट देखने को मिले। बाबर ने रन्स की मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। बाबर आजम ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड वसूल करते हुए कहा कि ऐसी बल्लेबाजी का तवील अरसे से इंतजार था। अपनी कमजोरियों पर काम करके ये इनिंग्स खेलने में कामयाब हुआ। अफगान तालिबान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया गया। अफगान तर्जुमान की जानिब से गुमराहकुन तबसरे किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफाक़ राय है। तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफाक़ राय है। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम आगाह है। अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम अफगान नस्लों, ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों पर मुसलसल जबर की जिम्मेदार है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हुकूक को भी सल्ब कर रही है। और भारत ने गिरफ्तार माहीगीर जासूस बनाकर पाकिस्तान भेज दिया। भारत माहीगीरों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। जासूस मछेरा पकड़ा गया। वजीर इत्तलात अता तारण ने बताया, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एजाज मल्लाह को दौरान शिकार गिरफ्तार किया, फिर टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। एजाज मल्लाह को नामों के साथ यूनिफॉर्म खरीदने का कहा गया। सिम्स, पाकिस्तानी करेंसी, 150 के पुराने नोट, सिगरेट और लाइटर लाने का भी कहा गया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बताया, भारत फेक एनकाउंटर्स करके पाकिस्तानी फोर्सेज की वर्दियां, करेंसी, लाइटर और सिगरेट दिखाकर इंटरनेशनल मीडिया को गुमराह करना चाहता था कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए, जैसे पहलगाम वाक़ये में किया था। हमारे इदारे चौकन्ना है, हर जगह भारत का मुकाबला करेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोर कमांडर हाउस पर हमले की वीडियो सामने आ गई। वजीर आजम के इमाम ने खसूसी इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाई। कहा, अभी एक वीडियो सामने आई, मजीद भी लाएंगे। सुहेल आफरीदी अपने साथ घूमने वाले बैरिस्टर साहिबान से पूछ लें इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। हादसाती वजीर आला साहब, अगर फौजी तनसीबात पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं तो फिर दहशतगर्दी क्या है? आपके लीडर को 9 मई पर रियासत और अफवाज पाकिस्तान से गैर मशरूत माफी मांगना होगी। मौलाना फजल रहमान की मस्जिद मदारिस मुदाखलत पर 24 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचने की धमकी। JUI के सरबराह ने कहा, हमें मजबूर ना करो, मदारिस और मस्जिद की हुर्मत के लिए इस्लामाबाद आने में देर नहीं लगेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। विफाकुल मदारिस असल मदारिस है, बाकी सब डमी है।
आयमा को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उलमा को रोजगार देने की हमदर्दी तुम्हारे अंदर कब से आई? कहते हैं मदारिस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं। 25,000 रुपए देकर जमीन खरीदने के अलावा तुम्हारी कोई सोच नहीं। सियासी दर्जा हरारत कम करने का मिशन तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ARY से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कुछ गुजरा भी बातचीत के हामी है, लेकिन हुकूमत में बैठे लोग खौफजदा हैं कि अगर PTI से मामला ठीक हो गए तो ये फारिग हो जाएंगे। नून लीग की लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात होगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से दर्जा हरारत नीचे नहीं आएगा। बातचीत के लिए PTI के बेहतरीन लोग इस वक्त कैद में हैं। शाह महमूद कुरैशी बानी PTI के साथ खड़े हैं, उनकी मंशा पर ही अमल करेंगे। शाह महमूद चाहते हैं बातचीत शुरू हो और दर्जा हरारत नीचे आए। वजीर आजम ने PTI के लिए बातचीत के दरवाजे खोलकर अच्छा कदम उठाया। किसी भी सतह पर बातचीत का आगाज पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं TLP पर पाबंदी अच्छा इकदाम है। TTP समेत दहशतगर्दी की किसी तहरीक के साथ बातचीत नहीं हो सकती। स्टेट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आजम? आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और फैसल राठौर मजबूत उम्मीदवार। नाम का ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। PP ज़राए का कहना है चौधरी यासीन को सीनियर पार्टी रहनुमा और दीगर की हिमायत हासिल है। कुछ हल्के फैसल राठौर को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर देखना चाहते हैं। दोनों पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन हैं। तर्जुमान PP ने कहा पार्टी में शामिल होने वाला कोई MLA परेशान नहीं है। अदम एतमाद किसी की ख्वाहिश पर नहीं, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेश की जाएगी। PP आज़ाद कश्मीर के MLAs को घर जाने की इजाज़त मिल गई। अरकान असेंबली 21 अक्टूबर से इस्लामाबाद में थे। चौधरी यासीन, फैसल राठौर इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। MLAs को आइंदा हफ्ते मुजफ्फराबाद मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था भारत की साजिश नाकाम की जाए, गिलगित बल्तिस्तान को आईनी धारे में लाया जाए। 78 साल से हम पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। गिलगित को कौमी धारे में शामिल करने से अवाम का देरीना मुतालबा पूरा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान से इल्हाक का तारीखी फैसला किया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुराज़िम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शरीफ रादरान में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहदे और दौरे सऊदी अरब से आगाह किया। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने जरगे में शिरकत की दावत दी है। वजीर आला को चंद दिन दे, इनके इकदाम बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकाम को कहा है खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। विफाक के साथ महाजाराई नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीरों को कलमदान सौंप दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। सोलर से बनने वाली बिजली के निर्ख 23 रुपए से कम करके 10 रुपए फी यूनिट करने की तजवीज़। नेपरा ने निर्खों में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया। अगले मरहले में सोलर के पे बैक रेट्स खत्म करने की तजवीज़ है और वजारत पावर ज़राए का कहना है सोलर से बनने वाली बिजली पर सारिफ को सिस्टम से अदायगी नहीं होगी। सारिफीन सोलर एनर्जी को 100% खुद इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। सोलर की मद में सारिफीन को 125 अरब रुपए अदायगी की जा रही है।
हुकूमत के लिए IPPs को अदायगियां मुश्किल होती जा रही हैं। इस्लामाबाद में शहरी का 3 ट्रैफिक अहलकारों पर तशद्दुद। शहरी ने गाड़ी रोकने पर 3 अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, एक को नीचे गिरा दिया। वीडियो वायरल हो गई। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है मुलजिम की तलाश शुरू कर दी, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए तुरखम बॉर्डर खोल दिया गया। 20 रोज बाद अफगान महाजरीन की वापसी के लिए बॉर्डर खोला गया। तुरखम सरहद तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। गुज़श्ता माह पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम बॉर्डर को बंद किया गया था। एबटाबाद में सयाहती मकाम हरनौ में झूले से गिरकर 10वीं की तालिबा जाँ बहक। 16 साल की ईमान मुबैना तौर पर तवाजुन बरकरार न रखते हुए झूले से नीचे गिरी। पुलिस का कहना है ईमान गिरते ही फौरी तौर पर दम तोड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश ईमान के भाई के हवाले कर दी गई। पुलिस तफ्तीश कर रही है ईमान कैसे और किसके साथ पार्क आई। पार्क के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।